Hello guys, good evening to one and all who is watching my channel. Today I am Mithilesh Patel. Welcome you all on the New Study YouTube channel. कैसे हैं आप सभी? कैसी लग रही है हमारी वीडियो? तो हम अपना आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं क्लास 12th का, जिसमें हम आज सेकेंड लेसन पढ़ाएंगे। उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन आंसर करा देंगे और जो भी आपको पूछना हो कमेंट के माध्यम से आज आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अब सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। एक दोस्त जो आकाश से आया। इट वॉज़ वन ऑफ दोज डेज इन मार्च। ये मार्च के महीने का उन दिनों में से एक दिन था। व्हेन अ विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग फ्रॉम नोवेयर। जब ना जाने हवा कहाँ से चलना शुरू हो गई थी। एंडिंग इन अ थंडर स्टॉर्म। और इसका जो समापन हुआ था उस हवा का, वो बहुत ही गरज चमक के साथ और भारी बारिश के साथ हुआ था। अ कूल्ड ब्रीज। अब देखिए ब्रीज में थोड़ा सा इसमें फर्स्ट वो दिया गया है, इसकी मीनिंग दी गई है। ब्रीज मीन्स होता क्या है, जो नीचे बुक में लिखा है आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लाइट विंड। लाइट विंड यानी क्या होता है, हल्की हवा। तो ब्रीज यानी हल्की हवा, लेकिन यहाँ पे कहता है अ कूल्ड ब्रीज, एक ठंडी हवा। हैड बीन ब्लोइंग सिंस आफ्टरनून। और दोपहर से ही ठंडी हवा चल रही थी। एंड द स्काई वॉज रैपिडली बिकम ओवरकास्ट। और आकाश में रैपिडली तेज़ी से बादल छाने लगे थे। देयर वॉज सडन क्रैक एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। जब तेज़ हवा चल रही थी, कोल्ड ब्रीज जो तेज़ी के साथ चल रही थी, उसके कारण जो पेड़ों की छोटी छोटी ब्रांचेस थी, डालियाँ जो थी, वो जब टूट रही थी तो सडन क्रैक और तो चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। अब यहाँ पे क्रैक में भी पॉइंट किया गया है। क्रैक मीन्स क्या होता है? क्रैक मीन्स होता है अ साउंड, जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो चरमराहट की जो आवाज़ आती है ना, वही है क्रैक। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। द एयर वॉज फुल ऑफ लास्ट ईयर्स लीफ। और जो हवा थी वो पिछले साल की पत्तियों से फुल थी, भरी हुई थी। मिनी सैट इन हर व्हील चेयर इन द बालकनी ऑफ देयर फर्स्ट फ्लोर फ्लैट। मिनी अपने बालकनी में पहले फ्लोर पर व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। और बच्चों को पार्क में खेलते हुए देख रही थी। जो पार्क के बाहर बच्चे खेल रहे थे उनको देख रही थी वो। द चिल्ड्रन डिड नॉट सीम टू माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रिज और द येलो लीफ ऑफ द नीम फॉलिंग ऑन देयर हेड। तो जो बच्चे थे वो उनको जो इतनी तेज़ी से हवा चल रही थी उसका भी, और उनके सिर पर जो पीली पीली पत्तियां नीम की गिर रही थी उसकी भी कोई परवाह नहीं थी, है ना। हम कह सकते हैं कि बच्चों को ना तेज़ हवा की परवाह थी और ना ही नीम की पत्तियों का गिरने से उन पर कोई असर हो रहा था। दे वर इनग्रूज्ड। अब देखिए इनग्रूज्ड में भी यहाँ पॉइंट किया गया है। तो इनग्रूज्ड का मतलब ये होता है बच्चों कि अपने किसी काम में तल्लीन होना, मग्न होना। तो बच्चे किस में तल्लीन थे? दे वर इनग्रूज्ड इन देयर बॉल गेम। तो बच्चे अपने खेल के गेम में बिजी थे। मिनी कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम द किचन। किचन से उसकी मम्मी ने उसको बुलाया, है ना, कि बच्ची मिनी अंदर आ जाओ। जस्ट अ मिनट मम्मी, एक मिनट मम्मी, सैड मिनी इन हर क्वेरिंग वॉइस। अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में उसने कहा। स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड इन द व्हील चेयर टू लुक एट द गेम बिलो। नीचे जो गेम चल रहा था उसको देखने के लिए मिनी क्या करती है, अपने व्हील चेयर को फॉरवर्ड करती है, उनकी तरफ फॉरवर्ड करती है ना। हर मदर केम आउट ऑन द बालकनी। मिनी बेबी, इट इज़ टू विंडी टू सिट आउटसाइड, कम ऑन इनसाइड, दैट इज़ लाइक अ गुड गर्ल। मिनी बिटिया, हर मदर केम आउट ऑन बालकनी। उसकी मम्मी बालकनी पर आ गई और मिनी को कहती है, मिनी बिटिया बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है ना, बाहर बैठना ठीक नहीं है, आप अंदर आ जाओ। कम इन साइड लाइक अ गुड गर्ल। आप एक अच्छी बच्ची की तरह अंदर आ जाओ। मिनी कंटिन्यूड टू पियर थ्रू द बालकनी रेलिंग। मिनी बालकनी के जो रेलिंग यानी जो जाली लगी थी उससे कंटिन्यू देखती थी, है ना। कंटिन्यू देखती थी, किसको देख रही थी?
इन वन मोमेंट शी प्लीड, एक क्षण के लिए उसने अनुरोध किया, है ना, अपनी माँ से अनुरोध किया। हर मदर लुक्ड एट द चिल्ड्रन इन द पार्क साइट, उसकी मम्मी बाहर पार्क में खेल रहे बच्चों की ओर देखती है। साइट और एक आह भरती है। एंड वेंट बैक इनटू द हाउस सेइंग, और घर में वापस चली जाती हैं सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए, मिनी यू गेट इनटू द हाउस बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश शुरू होने के पहले तुम अंदर आ जाना। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट वेट, मैं नहीं चाहती कि तुम भूल जाओ। मिनी वॉज 12 years ओल्ड एंड अ स्पास्टिक, मिनी 12 साल की लड़की थी और स्पास्टिक थी। स्पास्टिक का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड और लेग्स फ्रॉम द बर्थ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म से ही, जिसके पैरों पर, उसके हाथों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे कहते हैं स्पास्टिक। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन में भी है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पास्टिक। ठीक है ना, तो उसका आंसर यहीं से देना पड़ेगा हमको। मिनी कुड नॉट वॉक, मिनी चल नहीं सकती थी, और बटन अप हर शर्ट, और अपने शर्ट की बटन भी बंद नहीं कर सकती थी। बट शी कुड क्रॉल, लेकिन वह सरक सकती थी, रेंग सकती थी, है ना, जैसे सांप रेंगता है ना, सरकता वैसे। एंड हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ एंड यूज़ अ स्पून टू ईट, लेकिन वह चम्मच से खाना खाना और अपने दांतों पर ब्रश करना, यह उसने सीख लिया था। सी कुड आल्सो मैनूवर हर व्हील चेयर, और वह अपने व्हील चेयर का संचालन भी कर सकती थी। सी वेंट टू ए स्पेशल स्कूल वेयर शी वॉज टॉट एक्सरसाइजेस एंड अंडर वेट स्पीच थेरेपी, वह एक विशेष स्कूल में जाती थी जहाँ शी वॉज टॉट, जहाँ उसे एक्सरसाइजेस एंड अंडरवुड स्पीच, जहाँ उसे कुछ अभ्यास के साथ साथ, है ना, मधुर वाणी, है ना, वाणी सुधार थेरेपी यानी प्रक्रिया, एज वेल एज लर्नड द यूजुअल सब्जेक्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, अन्य बच्चों की तरह उसे अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे, है ना। ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि वह एक विशेष स्कूल में गई थी और जहाँ उसे एक्सरसाइज और वाणी सुधार प्रक्रिया के साथ साथ उसको अन्य बच्चों की तरह अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए गए थे। ठीक है ना। बट मिनी हैड नो फ्रेंड्स, लेकिन मिनी के पास कोई दोस्त नहीं थे। एवर सिंस दे हैड कम टू दिस हाउस 6 months एगो, 6 महीने पहले ही वे इस घर पर आए थे। मिनी हैड नो वन टू प्ले विथ, लेकिन मिनी के पास कोई खेलने के लिए नहीं था, ना, उसके पास कोई ये नहीं आता था खेलने के लिए, क्योंकि वो पक्षाघात से पीड़ी थी ना, स्पास्टिक यानी पक्षाघात, अपाहिज, तो कोई बच्चे नहीं आते थे। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन सीम्स टू बिजी विथ देयर ओन गेम्स एंड स्कूल्स, जो आस पड़ोस के बच्चे थे वे अपने गेम में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, और अपने स्कूल में ही व्यस्त रहते थे। एंड दे हैड नेवर बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, और मिनी से उनका कभी भी मित्रवत व्यवहार नहीं था। इट वॉज मिनीज फेवरेट पास टाइम टू वॉच द चिल्ड्रन एट देयर प्ले, और मिनी का पसंदीदा समय व्यतीत करना क्या था कि वही पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखना, वही उसका फेवरेट टाइम पास था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश का होना शुरू हो गया, है ना, बारिश होने लगी। बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विद देयर गेम, लेकिन बच्चे अभी भी अपने गेम में लगे हुए थे। वेंट ऑन मतलब अपने गेम में व्यस्त थे। द बिग रेड बॉल बब्ड अप, अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। बब्ड है, बब यानी क्या होता है, टू मूव क्विकली, कोई भी वस्तु का अचानक से मुड़ना, ऊपर नीचे होना। तो बड़ी गेंद अचानक ऊपर नीचे हो रही थी, है ना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हो रही थी। सडनली देयर वॉज अनदर बॉल एमंग द चिल्ड्रन, तभी अचानक एक और बॉल बच्चों के बीच में आ गई। अ ब्राउन वन, और वह कैसी थी, भूरी थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग, बच्चों
स्क्रीमिंग यानी होता है, क्या होता है, चिल्लाना, जस्ट लाइक क्राई। लड़कियां क्या जब जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ लड़कियों के पास छिपकली वगैरह या और ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं तो कैसे चिल्लाती हैं, बस वैसे ही बच्चियां क्या करने लगी, चिल्लाने लगी। एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, और बच्चे अपने फुल जोर से, पूरी आवाज़ से, टॉप ऑफ द वॉइसेस, पूरे जोर से चिल्लाने लगे। अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, बच्चे जैसे ही उसको छूने के लिए झुके बैठते हैं तो क्या होता है, व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग एंड फ्लू अप। फ्लैप्ड में भी देखिए यहाँ पे मार्क है, फड़फड़ाना होता है फ्लैप यानी। तो क्या करती है, अचानक अपने पंखों को फड़फड़ाती है एंड फ्लू अप, और उड़ जाती है। फिर क्या होता है, बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, कि मिनी के यह जानने से पहले कि क्या हो रहा था, द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी, उसके बालकनी पर एक नई बॉल उड़ी, ठीक है ना। एंड लैंडेड ऑन हर लैप, और उसके गोद में आके गिरी, गोद पर लैंड हुई। इट टूक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर फ्रॉम हर शॉक, मिनी के शॉक से, है ना, शॉक से निकलने में थोड़ा समय लग गया, है ना, शॉक हो गई ना, वो आश्चर्यचकित हो गई, है ना। शी saw that the thing in her lap was not a ball at all, उसने ये देखा कि उसके जो गोद पर वह चीज़ गिरी वह एक बाल नहीं थी, बट अ बर्ड, बल्कि एक पक्षी थी। इट वॉज सिटिंग इन हर लैप, जो वह उसके गोद पर बैठी हुई थी, है ना। ऑल हेल्ड अप, देखिए हेल्ड यहाँ पे दिया है, हेल्ड में भी अंडरलाइन है, पॉइंट है, आप देखनी। हेल्ड मीन्स क्या होता है कि कुंडली मार के बैठना, अपने पंखों, लेग्स को, सबको ऐसे मोड़ करके, है ना, पूरे ऐसे दुबक कर बैठ जाना, कुंडली मार कर बैठ जाना। तो वो जो थिंग्स, वो जो चिड़िया उसके लैप में गिरी थी ना, वो ऐसे कुंडली मार कर बैठी हुई थी। इन फ्राइट, और डर के कारण, है ना, डर के कारण। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नो, अब जोर शोर से बारिश भी होने लगी। मिनी शाउटेड हर मदर एज शी केम आउट टू व्हील द गर्ल इन, मिनी अपने मम्मी को चिल्लाती है, और जैसे ही मम्मी बाहर आती हैं उसकी व्हील चेयर को, लड़की के व्हील चेयर को अंदर करने के लिए, व्हाट इज़ दिस शी क्राइड, वे चिल्लाती हैं कि यह क्या है। स्टार्टल्ड व्हेन शी सॉ द बर्ड, है ना। स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है, चौंकना। स्टार्टल्ड यानी क्या होता है, चौंकना। व्हेन शी सॉ द बर्ड, जब उन्होंने पक्षी को देखा तो वो ऐसे ही चौंकती हैं और कहती हैं, अरे भाई व्हाट इज दिस, ये क्या है। मम्मी इट इज़ अ डक, मम्मी ये एक पक्षी है, ये एक बतख है, सॉरी ये एक बतख है। सी केम फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। विस्पर यानी क्या होता है, फुसफुसाना। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, जो पक्षी था वह वास्तव में क्या था, वास्तव में डक ही था, यानी बतख था। अ सोवलर, सोवलर यानी क्या होता है बच्चों, सोवलर यानी होता है, सोवल यानी होता है बेलचा, चम्मच की तरह चोंच वाला। तो वह पक्षी कैसा था, बेलचे की तरह, मतलब कह सकते हैं अपन चम्मच की तरह चोंच वाला था। अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, ठंडे उत्तर भारत से हर साल विजिटर्स, है ना, ये पक्षी जो होते हैं यात्रा के लिए आते हैं। ही वॉज प्रॉबेबली मिग्रेटिंग, ये जो प्रवासी थे यह बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक, यह अपने झुंड में पक्षियों के साथ अपने वतन को, नेटिव लैंड यानी अपने देश को वापस जा रहे थे। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ विंड दैट वॉज ब्लोइंग, तो जो तेज हवा चल रही थी, है ना, हवा की जो तेज बहाव था हवा का, उसमें जरूर इसने अपना रास्ता खो दिया था। इन हिज frantic effort to rejoin his mates,
अपने साथी को पुनः पाने के, अपने साथी के पास पुनः जाने में, है ना, इसने पूरा एफर्ट लगाया, है ना, अपने साथी के पास जाने के लिए पूरे एफर्ट से इसने प्रयास किया, और इस प्रयास में ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स, और इसने स्वयं अपने विंग्स, अपने पंखों को घायल कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों, तो हम चाहते इसको 2 पार्ट में कवर करें। तो इसका अगला पार्ट, 3rd पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक आप हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि ये पार्ट आपको कैसा लगा, जिसमें एक, है ना, बच्ची की कहानी है और एक पक्षी की कहानी है। इसी के बारे में इसका डिस्कशन किया गया था। इसका नाम था अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक दोस्त जो आकाश से आया। तो हम चाहते हैं कि इसका अगला पार्ट हम बाद में लेके आएँ। तब तक के लिए हमको आप इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि। थैंक यू।